क्या आपको भी यही लगता है कि अपनों से बिछड़ने पर हमें इतना दुख क्यों होता है? हरे कृष्णा। स्वागत है आपके भगवद गीता के 6वें एपिसोड में। तो जैसे हमने जाना कि किस प्रकार अर्जुन हार मानकर भगवान श्री कृष्ण पे शरणागत हुए और उन्होंने कहा कि अब से मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं। तो यहाँ पर भगवद गीता के अध्याय 2 के 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अशोच्यानान् वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गताशूंच नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं न ही मृत के लिए। तो यहाँ पर तत्काल भगवान ने अपने गुरु का पद संभालते हुए अप्रत्यक्ष रूप से अपने शिष्य अर्थात अर्जुन को डांट कर मूर्ख कहा, क्योंकि गुरु का धर्म होता है अपने शिष्य को सही रास्ते पर लेके जाने का और उनका हक होता है कि अपने शिष्य को डांट कर समझाना। तो यहाँ पर वो अर्जुन से बोलते हैं कि तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होते हैं अर्थात जो ये जानते हैं कि आत्मा और शरीर क्या है, वो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो कभी भी शोक नहीं करता। कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हमें दुख क्यों होता है अपनों से बिछड़ने पर, क्योंकि हम ये मान बैठते हैं कि मैं शरीर हूँ, लेकिन हम शरीर नहीं, हम एक शाश्वत आत्मा हैं। शरीर तो समय के साथ बदलता है, जिस प्रकार पहले बचपना आता है, फिर युवावस्था आता है, फिर वृद्धावस्था आता है, फिर एक स्थिति ऐसी भी आती है कि शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार हम एक वस्त्र निकाल कर दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर धारण करती है। तो अगर आप भी कभी भी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो यह बात जरूर याद रखना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक शरीर है। अगर हम ऐसे सोच कर चलेंगे तो हमें तो बहुत दुख होगा, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता है। सिर्फ नष्ट होता है तो वो सिर्फ हमारा शरीर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट पर हरे कृष्णा जरूर लिखें और आगे की श्लोक जानेंगे हम नेक्स्ट